डिस्कसिंग फिजिक्स एंड बायोलॉजी। आज हम सबसे इजीएस्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज केमिस्ट्री। इसमें इतना कुछ स्पेशल नहीं है, एक दो चीज हैं जो उस पर मुझे बताना है आप लोगों को। सो बेसिकली केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। सो हम उसमें पार्ट्स वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे जो मेरा फेवरेट पार्ट हुआ करता था, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, सो ये एकदम फिजिक्स जैसी है, इसमें कुछ बेसिकली इतना याद नहीं करना। एक माइनर सा डिफरेंस ये है, मैंने फिजिक्स में आपसे कहा था कि आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना है, बट इसमें फार्मूला याद करना है, इसमें डेरिवेशन करने मत बैठ जाना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सो वही है कि आप फार्मूला जल्दी से पहले चैप्टर पढ़ो, फार्मूला जितने भी हैं वो याद कर लो। ऑब्वियसली एकदम ऐसे ब्लंटली याद नहीं करना है, थोड़ा बहुत समझ के ही याद करना है। एंड देन फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड देन उसके बाद अगर इन केस आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो उसमें यही है कि आप चैप्टर पढ़ने नहीं बैठेंगे। आप जैसे मान लीजिए आप सोल्यूशन का चैप्टर रिवाइज करें, सो आपको क्या करना है, कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चन सोल्यूशन के लगाना है। अगर आपसे वो लग रहे हैं सो इट मीन्स आपको सोल्यूशन का चैप्टर रिवाइज हो गया। एंड इसके अलावा आप तो लकी भी हैं कि आपके केस में आप तो फिजिकल में बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं, लाइक सॉलिड्स है कर चुका है, एंड सो मेनी चैप्टर अब ऑमिट हो चुके हैं। सो या फिजिकल में इतना। अब बात करते हैं सबसे जो मुझे सबसे बेकार पार्ट लगता था, दैट इज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में सबसे बेसिकली जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, दैट इज आपका ये होता है कि बच्चे जो होते हैं पी ब्लॉक, जैसे चैप्टर 4 लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पी ब्लॉक, तो वो क्या करेंगे कि एनसीईआरटी खोलेंगे, वो लाइन बाय लाइन पढ़ना चालू करेंगे या मॉड्यूल पढ़ने लगेंगे एंड उस पर इतना टाइम दे देंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब वो क्वेश्चन करने बैठते हैं तो क्वेश्चन गलत होते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है, तो और उसमें पूरा 1 से 1.5 महीना वो बर्बाद कर देते हैं। सो मैं ये कह रही हूँ आपसे, जो कि आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, कि आपको इनऑर्गेनिक पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। लाइक आपको चैप्टर बैठ के पूरा पढ़ के एंड देन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचोगे अगर ये नहीं करना तो क्या करना। अब बात करते करना क्या है आखिर। 2 पॉइंट्स है। देखो, सबसे पहली बात बेस, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले इनऑर्गेनिक के भी कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं, लाइक केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, ये कुछ चैप्टर्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सब करना है। लाइक आपको रिडॉक्स रिएक्शन में अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो इट्स वेरी गड़बड़ है, तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन या फिर केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे कुछ जो भी चैप्टर्स हैं उनका बेस आपको क्लियर करके उनके आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आफ्टर क्लियरिंग द बेसिक, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ जो अदर चैप्टर्स हैं, जैसे कि पी ब्लॉक। मुझे पता नहीं, पहले लगता था कि पी ब्लॉक अब कट गया, बट अभी मैंने आपको देखने से पहले देखा तो पी ब्लॉक है, इट्स वेरी अच्छी बात है। चलो, सो पी ब्लॉक की अगर हम बात करें, आपको पी ब्लॉक पूरा बैठ के नहीं पढ़ना, ये सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। पी ब्लॉक में देखो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कुछ सेट्स ऑफ रिएक्शंस हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, बस उसको पढ़ा, दैट्स इट। क्वेश्चन उस समय नहीं करने हैं आपको पी ब्लॉक के स्पेसिफिक बैठ के कि चलो अच्छा पी ब्लॉक पढ़ लिया अब हम क्वेश्चन करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये था पी ब्लॉक के बारे में। अगर मैं अदर चैप्टर की बात करूं, जैसे कि कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ डीएनएफ ब्लॉक, उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, उसमें है प्रिपरेशन ऑफ परमैंगनेट एंड क्रोमेट, हाँ। सो उसकी प्रिपरेशन को आपको अच्छे से याद करना है। एंड बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इनऑर्गेनिक के कोई भी चैप्टर में, एक्सक्लूडिंग द बेसिक वाले चैप्टर्स, आपको सारा चैप्टर बैठ के नहीं पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वही पढ़ना है। एंड उसको करने में मुझे लगता है मैक्सिमम 4 से 5 दिन लगेगा। आपको पर्टिकुलर हर चैप्टर के बैठ के इनऑर्गेनिक के एक्सक्लूडिंग अगेन बेसिक चैप्टर्स को हटा दो, उनके क्वेश्चंस तो आपको पर्टिकुलर चैप्टर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी के आपको चैप्टर के स्पेसिफिक चैप्टर के प्रैक्टिस नहीं करना है। बाकी अरे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी नहीं करनी तो कब करने हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कब करने हैं? जब आप मॉक पेपर लगाएंगे तब उस दौरान जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे आपको वो डायरेक्ट करने हैं। एंड देन अगर ऐसा होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि आप सारी नहीं पढ़ रहे हैं और इनऑर्गेनिक, कि कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे मॉक पेपर के लगाने के बाद, तो आप उसको वो पढ़ लो, कहीं मेंशन कर लो, एंड देन जब ड्यूरिंग पेपर से पहले उसको दोबारा से रिवीजन, बार बार उससे रिवीजन करते रहो। बॉटम ऑफ द लाइन, अगर मैं इनऑर्गेनिक का पूरा मैं एंड में बोलूँ, सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है। एंड देन क्वेश्चंस को एंड में जब मॉक पेपर लगाओ तब करना है। इसलिए इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को आप एंड में करो, क्योंकि यार वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती, तो अगर एंड में करोगे तो वो चीज़ें याद रहेंगी। पहले करके बैठ जाओगे, उसमें टाइम भी वेस्ट कर लोगे, सो आपका एंड में कुछ याद भी नहीं रहेगा, तो ऐसे नहीं करना है ना। सो अब आते हैं लास्ट पार्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनिक। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। ये पार्ट पर्सनली मेरा सबसे वीक हुआ करता था, इंपॉर्टेंट है बट वीक हुआ करता था। सबसे पहले वही बेसिक पार्ट, बेसिक क्लियर करना हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में 11th वाले चैप्टर में, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस,
ये सब जो भी बेसिक्स है ना, इंडक्शन इफेक्ट, ये सब चीज़ें आपको यार ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले इन चैप्टर्स को, आईयूपैक नेमिंग, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करें एंड देन उसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इंडिविजुअली करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आपको आगे भी, मतलब आगे वाले पार्ट में भी दिक्कत आती है, लाइक क्वेश्चंस इसके आते हैं, रेजोनेंस ये सब के। सो या फर्स्ट पॉइंट इज प्लीज क्लियर द बेसिक नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। जितनी भी एनसीईआरटी में सारी जो नेम रिएक्शन दे रखी हैं आपको वो सारी याद होनी चाहिए बाय हार्ट, लाइक उसके प्रोडक्ट, उसके रिएजेंट, सब कुछ। देन आते हैं इस पे हम ऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस पे अगर हमने बात नहीं करी तो केमिस्ट्री का टॉपिक पूरा कैसे हो सकता है, चाहे वो ऑर्गेनिक के हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक के हो, चाहे वो फिजिकल के हो। एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी दे रखे हैं, आपको जितना इंपॉर्टेंट है, आपको वो सारे याद होने चाहिए, सारे पता होने चाहिए। देखो यार, ऑर्गेनिक में कोई भी क्वेश्चन ना एक चैप्टर से नहीं आता है। लाइक कोई क्वेश्चन आ गया अल्कोहल से, या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया अमाइन से, आते हैं बट बहुत रेयर आते हैं। केमिस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। लाइक 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन बन के आएगा। अब इन केस मान लो अगर आपको अमाइन का चैप्टर नहीं आता है, अमाइन के कोई भी कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है अमाइन का, सो अगर कोई क्वेश्चन आया और उसमें अमाइन है तो वो पूरा क्वेश्चन आपके हाथ से जाता है। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ऑर्गेनिक का हर चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। एंड इन क्वेश्चंस की, ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। कन्वर्जन की, ए से बी बना, बी से सी बना तो डी ई क्या है, मतलब ये सब पहचानो। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस, पेपर प्रैक्टिस। फिजिक्स की तरह इसमें भी, केमिस्ट्री में भी आपको जेई का प्रीवियस पार्ट करना है, प्रीवियस ईयर का, लाइक 10 ईयर्स सेफर साइड के लिए 10 साल के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा मॉक पेपर्स एंड नीट पीवाईक्यू सो बट ऑब्वियस है, ये तो करनी ही है। फ्रेशर हो चाहे कोई फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हो या कितना भी कोई भी ड्रॉपर हो, केमिस्ट्री में स्ट्रैटेजी सबके लिए सेम रहेगी। सो या आज के लिए इतना ही। केमिस्ट्री में मुझे सिर्फ इतना बताना था। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तब तक के लिए बाय।